हाय फ्रेंड्स, श्रेय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को घनमूल पढ़ाऊंगा, क्यूब रूट्स। ठीक है, कि किसी संख्या का घनमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए एक ट्रिक है, आप उसको अपने माइंड में रखिए। ओके, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कम समय में आपको क्वेश्चन को करना रहता है, इसलिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको आप अपने माइंड में रख लीजिए। ठीक है, देखिए वो ट्रिक क्या है। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, इसके 10 रूल हैं। आप 10 पॉइंट है, वो 10 पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। पहला पॉइंट ये है कि यदि 1 रहेगा, ठीक है, और ये आंसर का डिजिट, देखिए यदि 1 रहेगा तो जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसका यूनिट डिजिट 1 है, तो आंसर का वो यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर पॉइंट, यदि 4 है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 4 रहेगा। 5 है क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, तो आंसर का भी यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 5 रहेगा। चौथा पॉइंट, 6 है तब भी हमारा यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 6 रहेगा। पांचवा पॉइंट ये है कि यदि 9 है तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 9 रहेगा। ओके, छठा पॉइंट ये है, यदि क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसका यूनिट डिजिट 0 है, तो आंसर का भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब देखिए ये थोड़े से मेन पॉइंट है, इनको आप याद रख लीजिएगा। देखिए 1 रहेगा तो आंसर का भी यूनिट डिजिट 1 आएगा। इसका क्वेश्चन का 4 रहेगा तो ये भी 4, इसके में 5 में 5, 6 में 6, 9 में 9 और 0 में 0। लेकिन इस सब के लिए चेंज हो जाता है। किसके लिए, 2 के लिए 8 आता है। ओके, और 8 के लिए कितना आता है, 2 आता है। ओके, और 9 पॉइंट हमारा ये है कि 3 रहेगा तो लास्ट में 7 आता है, और 10वां पॉइंट यदि 7 है तो लास्ट में कितना आएगा, 3 आएगा। ये आप 10 पॉइंट है, माइंड में सेट कर लीजिए। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर का भी यूनिट डिजिट 1 आएगा। अगर 4 है तो 4 आएगा, 5, 6, 9 और 0। ये आप 6 ध्यान में रख लीजिए। और ये 4, 2 रहेगा तो 8 आएगा, 8 रहेगा तो 12 आएगा, और 3 रहेगा तो 7 आएगा, और 7 रहेगा तो 3 आएगा। देखिए कैसे, आप एक चीज ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए। देखिए 1 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। 2 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। देखिए ओके, यूनिट डिजिट। 3 का करेंगे, ये कितना आएगा, 3 3 9 3 27, यहां पर देखिए 7। ओके, अब देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 64, 4 का 4। ओके, अब ये देखिए 5 का करेंगे क्यूब, ये कितना आता है, 125। 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 216, 6, 5 का 5, 4 का 4, 1 का 1। ओके, और 3 का देखिए 7। 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है, 343 आता है। तो देखिए 7 के केस में 3 है यूनिट डिजिट। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन का, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया कि 343 का क्यूब रूट बताइए, तो देखिए यूनिट डिजिट कितना है क्वेश्चन का, 3 है। ओके, तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 आएगा, यानी कि 7 ही है तो 7 आंसर हो जाएगा। 8 वाले केस में इससे कितना है, 512 है। देखिए इसका यूनिट डिजिट अगर क्वेश्चन का 2 है तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 आएगा। देख लीजिए यहां पर 8 का क्यूब करेंगे, यूनिट डिजिट कितना आया मेरा, बात समझ में आई। इसके केस में ये वाला लगेगा 512 वाला।
ऐसे 9 का आएगा 729 और 10 का 1000। ओके, तो देखिए अब सीधे हम क्वेश्चन पे चलते हैं और कैसे क्वेश्चन करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आप माइंड में अपने बिठा लीजिए। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल है हमारा 658503। बोल रहा है इसका आप घनमूल बताइए। ओके, इसका आप घनमूल बताइए कैसे और कितना होगा इसका। देखिए इसमें क्या करते हैं, लास्ट वाली 3 डिजिट का पेयर बनाते हैं, 3 का। जैसे इसका है 3 बना लिए। ओके, और इधर देखिए कभी भी आप एग्जाम देंगे कहीं भी तो 50 के ऊपर का क्यूब रूट जल्दी पूछता नहीं है। ठीक है, 50 के अंदर का ही सब रहता है। इतना आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ओके, तो ये देखिए इसके 3 डिजिट आपने टच कर लिए। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। यूनिट डिजिट 3 रहेगा तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 मैंने बताया था। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 7। ओके, अब देखिए ये जो संख्या बच गई कितनी, 658। अब इसका क्या करेंगे, ये संख्या देखिए किस संख्या के बीच में आ रही है। तो देखिए ये कैसे देखते हैं, अब देखिए 6 का ये मैंने क्या लिखा है, देखिए ये देखिए जो 658 हमारी संख्या है, जो 658 किसके बीच पड़ेगा, 8 और 9 के बीच में। ठीक है, तो देखिए 8 और 19 के, देखिए 8 का क्यूब कितना है 512 और 9 का 729। तो देखिए ये किसके बीच है, 512 और 729 के बीच में है 658। तो इसमें क्या करते हैं, जो ये दोनों संख्याएं रहती हैं इसमें से ऊपर की हम संख्या लेते हैं, ऊपर वाली। ओके, ये दोनों संख्या हम जैसे इसके बीच में ये फंसा है। ओके, तो हम इसमें ऊपर वाली संख्या लेंगे 8, तो यहां पर डायरेक्ट लिख देंगे 8। ये हमारा आंसर हो गया। इसका क्यूब आप निकालेंगे तो आएगा 87। बात समझ में आई। ये इसमें 3 का पेयर बनाते हैं। देखिए ये 3 का पेयर बना। पहली बात की हम देखेंगे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे जो ये डिजिट अपना बचा है ये किस क्यूब के बीच फंसा है। ये देखिए 512 से बड़ा है 658, लेकिन 729 से छोटा है। तो देखिए 8 का क्यूब और 9 के क्यूब के बीच फंसा है, तो हम इसमें छोटा वाला लेते हैं। ठीक है, जो ऊपर का रहता है, यानी 8 लेंगे। तो डायरेक्ट हम लिख दिए आंसर 87। ओके, बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल करेंगे 87। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारा है ओके, इस केस में क्या करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। ओके, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। तो आप ऐसे 9 लिख लीजिएगा। ओके, अब देखिए 3 का पेयर बनाते हैं, तो 3 इसमें से निकाल दीजिए। अब कितना बच गया, 59 बच गया। अब इसके बाद ये देखेंगे कि ये 59 किस क्यूब के बीच में फंसा है। तो यहां पर आइए, देखिए 59 तो 27 से बड़ा है, लेकिन 64 से छोटा है। बात समझ में आ गई। तो 64 से छोटा है, तो यही देखेंगे इसमें, यही देखेंगे कि 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच फंसा है, तो हम इसमें ऊपर वाला डिजिट ले लेते हैं।
तो डायरेक्ट यहाँ पर ऊपर वाला लिखेंगे 39। बात समझ आ गई आपको? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, जैसे एक रेगुलर वाला देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये क्यूब निकालना हम लोग, मान लीजिए एक है 1728 ले लिए। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है? 8 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 2 आएगा। मैंने देखिए ना, मैंने सारे के लिए बताया था, 1 का रहेगा तो आंसर का 1 आएगा, 2 का रहेगा तो 8 आएगा, 3 का रहेगा तो 7 आएगा, 4 का रहेगा तो 4 आएगा, 5 का 5, 6 का 6 और 7 का 3 और 8 का 2, 9 का 9 और 0 का 0। तो देखिए क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना है? 8 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 2। बच गई, 3 का पेयर बनाएंगे, बच गई ये संख्या 1। अब एक देखिए किसके किसके बीच फंसा है, तो आप डायरेक्टली देख लीजिए, 1 है तो 1 किसका? 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये आ गया मेरा 12। ओके, कैसा भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप यही तरीका है कि ये आप माइंड में बिठा लीजिए, ये 10 पॉइंट है, कैसा भी क्यूब आएगा तो आप तुरंत क्वेश्चन को कर लेंगे। और ये हाँ एक छोटा सा और ये कि 1 से 10 तक आप क्यूब अपने माइंड में थोड़ा सा बैठा लीजिएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे बाहर का क्वेश्चन आता नहीं है जल्दी। ओके, समझ में आई बात? यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।